Guys, welcome to my video. In this video, we are going to discuss about solar systems. In this video, we are also going to discuss some important questions and facts which can come up in your competitive exams like UPSC and SSC. Also in this video, we are going to learn a shortcut trick to memorize all the 8 planets arrangement as per our solar system and also get to know about what are inner and outer planets. So let's start the video. Now the first topic, which is what is solar system and what solar system consist of. Now जो आपकी स्क्रीन पे पिक्चर आ रही है ये सोलर सिस्टम की एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब आप देख सकते हो कि जो सूरज है, जो सन है हमारा, वो एक सेंटर बॉडी है हमारे सोलर सिस्टम की, और उसी के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट में जो हमारे 8 प्लैनेट हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। और इन बिटवीन दिस 8 प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम में कंसिस्ट होती हैं वो होती हैं उनके मून्स। इन बिटवीन जो हमारे एस्टेरॉयड हैं, मीटेरॉइड्स हैं, कमेट्स हैं और बाकी छोटी छोटी बॉडीज़ हैं जो कि इन बिटवीन दिस प्लैनेट हमें देखने को मिलती हैं। तो जो हमारा सेंटर पॉइंट है सन से लेके जो हमारा 8 प्लैनेट है उसकी जो इलेप्टिकल ऑर्बिट है, जो उसका एंड पॉइंट है, वहाँ तक जितने भी बॉडीज़ आती हैं ये हम सारी काउंट करते हैं सोलर सिस्टम में। नाउ डिस्कस everything one by one in our solar system. Now the first thing we are going to discuss is sun, जो कि हमारे सोलर सिस्टम की सेंटर बॉडी है। नाउ देखो बच्चों, जो सन होता है वो 99% मास ऑफ सोलर सिस्टम होता है। मीन्स अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो जो उसमें से 99 रुपीज़ हैं वो अकेले सन की वैल्यू है, और जो आपके पास 1 रुपया बचा है वो ऑल द जितने भी सोलर सिस्टम में अदर बॉडीज़ हैं वो हैं। तो आप सोच सकते हो जो सन है अगर हम उसके साइज़ की बात करें तो वो कितना बड़ा है। अब देखो, ड्यू टू दिस साइज, ड्यू टू दिस मास, जो हमारा सन है, जो इसकी ग्रेविटेशनल पुल है वो मैक्सिमम है, और ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल पुल जो बाकी 8 प्लैनेट है और बाकी जितनी भी बॉडीज़ हैं वो अराउंड द सन रिवॉल्व करती है। अब देखो, सन में जो एनर्जी है उसका जो मेजर सोर्स है वो क्या है। अब देखो, जो सन है वहाँ पे एक रिएक्शन होती है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि सन में किस टाइप की रिएक्शन होती है, तो जो आंसर है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में क्या होता है कि 2 कंपाउंड या 2 पार्टिकल मिलके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो कन्वर्ट होता है हीलियम में। अब 2 हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करें सन की। अब बेटा सन देखो, ना तो बॉडी है ना तो सन कोई प्लेनेट है। सन एक स्टार है, हम सन को एक स्टार कहते हैं। और जो ये स्टार है ये पृथ्वी से जो नियरेस्ट स्टार है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो क्या है, सन। नाउ कम्स टू द प्लेनेट। अब देखो, प्लेनेट हम किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। अब हमारे सोलर सिस्टम में प्लेनेट के अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे एस्टेरॉयड, मीटेरॉइड्स भी घूमते हैं, वो भी एक रॉक या फिर गैसियस स्टेट में घूमते हैं। अब हम उन्हें प्लैनेट क्यों नहीं कहते। अब देखो, 2 कैटेगरीज हैं जिसको सेटिस्फाई करती है कोई चीज़, तो उसे हम प्लैनेट कहते हैं। अब जो फर्स्ट चीज़ है वो है कि साइज़। एक तो साइज़ बड़ा होना चाहिए। जो सेकंड चीज़ है वो मेन चीज़ है, वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जो भी बॉडी है उसके पास उसकी खुद की एक ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए। अगर कोई भी बॉडी इस 2 कंडीशनों को सेटिस्फाई करती है तो वो हम उसे प्लैनेट कह देते हैं। अब देखो, नाउ लेट अस डिस्कस ईच प्लैनेट वन बाय वन। नाउ द फर्स्ट प्लैनेट कम अप इज मरकरी। नाउ मरकरी इज द इनर मोस्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अब देखो, जो मरकरी है वो हमारी फर्स्ट इलेप्टिकल ऑर्बिट में आता है अगर देखें हम विद रिस्पेक्ट टू सन। अब बात करें इसकी रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की। अगर बच्चों देखो, आपको रोटेशन और रेवोल्यूशन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो मैं आपको फिर से एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो, रोटेशन होता है जब कोई भी बॉडी अपनी ही एक्सिस पे मूव करती है तो हम उसे रोटेशन कहते हैं, और जब कोई भी बॉडी किसी और बॉडी के अराउंड रोटेट करती है उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। अब जैसे आप किसी मंदिर में जाते हो तो आप एक भगवान जी की मूर्ति की अराउंड परिक्रमा करते हो तो उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। अब बात करें हम मरकरी के रोटेशन रेवोल्यूशन की, इसकी जो रोटेशन पीरियड है वो है हमारे पास 58.6 डेज, और जो रेवोल्यूशन टाइम है वो है हमारे पास 88 डेज। अब मरकरी का जो रेवोल्यूशन टाइम है ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे शॉर्टेस्ट
एंड फास्टेस्ट है बिकॉज कि ये हमारे सूरज के सबसे पास है और सबसे छोटी वाली इलिप्टिकल जो ऑर्बिट है उसमें आता है। बात करें हम मरकरी की टेम्परेचर रेंज की, तो जो मरकरी का जो टेम्परेचर है ये जो आपको ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि जो मरकरी का टेम्परेचर है वो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है। दैट मीन कि मरकरी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर भी देखने को मिलता है और कम से कम। फॉर एग्जांपल मरकरी में आपको 100 डिग्री टेम्परेचर भी देखने को मिल जाएगा एंड 10 डिग्री भी। सो जो इनकी अपर और लोअर लिमिट की जो टेम्परेचर की डिफरेंस होती है बहुत ज़्यादा होती है। अब नाउ कम्स टू द सेकंड प्लैनेट विच इज़ वीनस। ना देखो जो वीनस होता है इसको हम ना अर्थ ट्विन भी कहते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट ये ना अर्थ के जैसा ही है, बस अराउंड साइज में थोड़ा इसका वेरिएशन आती है। अब जो वीनस है इसको हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं और ये हमारे सोलर सिस्टम में सन के बाद सबसे ब्राइटेस्ट बॉडी है। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है जो आपको वो डायरेक्टली पूछ सकता है। अब देखो ये ब्राइटेस्ट बॉडी है बट क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्बिडो जो कि हमारे वीनस में 70% है। अब जो वीनस है वो हॉटेस्ट प्लैनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम का। अब ये क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो बात करें हम वीनस की रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की, जो इसका रोटेशन टाइम पीरियड है वो हमारे पास 257 डेज एंड जो रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है वो हमारे पास 224 डेज। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द थर्ड प्लैनेट विच इज़ अर्थ। अब जो अर्थ है वो हमारे सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। देखो अगर हम बात करें ना अर्थ की, तो अर्थ एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको अगर हम कवर करने जाएंगे तो पूरी वीडियो लग जाएगी और इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन या टॉपिक्स करेंगे वो हम वही कवर करेंगे जो एग्जामिनर आपसे सोलर सिस्टम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। ठीक है। अब देखो अगर बात करें हम अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन की, तो जो अर्थ की रोटेशन है वो होती है 24 आवर्स की और जो रेवोल्यूशन है वो आती है 356 डेज़ की। अगर हम बात करें, हाँ इसमें एक एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि जियोडेसी क्या होता है। अब जियोडेसी होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ साइज एंड शेप, इसे कहते हैं हम जियोडेसी। नाउ कम अप टू द 4th प्लैनेट विच इज़ मार्स। अब देखो मार्स को हम ना रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्टली आपसे एग्जामिनर एमसीक्यू पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेड प्लैनेट। अब जो रेड प्लैनेट है ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेडिश आयरन ऑक्साइड। अब जो अर्थ है, जैसे हमारे अर्थ में माउंटेन्स और वोल्केनोज है, वैसे ही मार्स पे भी वोल्केनोज एंड अर्थ माउंटेन्स पाई जाती हैं और जो वहाँ के नॉर्मल माउंटेन का साइज़ होता है वो हमारे अर्थ के जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट उस साइज़ के होते हैं। अगर हम बात करें वहाँ के लार्जेस्ट माउंटेन्स की तो वो बहुत ही बड़े बड़े हैं और माउंट एवरेस्ट से अराउंड 4 to 5 टाइम्स बिगर होते हैं। अगर बात करें मार्स के रोटेशन और रेवोल्यूशन की, तो जो उसका रोटेशन टाइम पीरियड है वो हमारे पास 24.6 आवर्स एंड अगर हम बात करें हम रेवोल्यूशन की तो हमारे पास आता है 687 डेज। सॉरी। अब देखो जैसे हमारी अर्थ के पास हमारे खुद का मून है, तो मार्स प्लैनेट के पास अपने खुद के 2 मून है, दो मून है, फोबस एंड डीमोस। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों के अकॉर्डिंग आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे फोबस और डीमोस पूछ लेगा कि मार्स के कौन से मून है या फॉलोइंग में से कौन से मार्स के हमारे पास मून है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द 5th प्लैनेट विच इज़ जुपिटर। अब जो जुपिटर है वो हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसे हम लॉर्ड ऑफ द हेवन भी कहते हैं। अगर एग्जामिनर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ द हेवन, और आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा और वहाँ उनमें से जुपिटर भी होगा। अब देखो बात करें नेचुरल सैटेलाइट की, तो जो जुपिटर की एक सैटेलाइट है वो है गैनेमेडे। ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। अगर हम बात करें जुपिटर की रोटेशन की, तो ये फास्टेस्ट रोटेशन है 9.8 आवर और इसकी रेवोल्यूशन है 12 ईयर की। अब देखो जो जुपिटर है हमारे सोलर सिस्टम के जो 5th इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसमें आता है। अब उसका साइज ही ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा तो उसकी जो रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। अब जो जुपिटर है वो हमारे पास एक गैसियस प्लैनेट की फॉर्म में आता है, इसको हम गैस जाइंट भी कहते हैं। आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आपको कि इसे हम गैसियस प्लैनेट क्यों कहते हैं। अब नाउ कम अप द 6th प्लैनेट विच इज नोन एज सैटर्न। अब सैटर्न जो प्लैनेट है ये हमारे पास 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का।
अब देखो ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसके अराउंड ना आपको रिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आपने मूवीज या आप देखो आपके स्क्रीन पे भी फोटो बनी हुई आ रही होगी जिस प्लैनेट के अराउंड ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो ये हमारे एक सैटर्न की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम इसकी बात करें रोटेशन और रेवोल्यूशन की, तो जो इसकी रोटेशन है वो हमारे पास 10.3 आवर एंड जो रेवोल्यूशन है हमारे पास वो है 29.29 ईयर सॉरी। अब देखो नंबर ऑफ सैटेलाइट, हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट हैं वो हैं इसकी सैटर्न्स की, जो कि है 62 इन नंबर्स। जो टाइटन है वो हमारी सबसे साइज में बड़ी सैटेलाइट है, और यहाँ पे बहुत सारी स्टडीज़ दिखाती हैं कि टाइटन पे ना ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है। अब बात करें सैटर्न पे गैस की, जो नाइट्रोजन गैस है ये मोस्टली अवेलेबल होती है इन लार्ज अमाउंट। अब नाउ कम अप टू द 7th प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम विच इज़ यूरेनस। अब देखो जो यूरेनस है ये सिंगल ऐसा प्लैनेट है जो कि रोटेट करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब मेरे को आप बताओ कि अर्थ की रोटेशन कैसे किस साइड की है। आगे आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि अर्थ की रोटेशन कैसी है क्या नहीं है। अब देखो अर्थ की रोटेशन होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखना, आगे आने वाली वीडियो में जिसको अच्छे से डिस्कस करेंगे हम इसे। अब बात करें हम यूरेनस की रोटेशन और रेवोल्यूशन की, तो जो इसकी रोटेशन टाइम पीरियड है वो हमारे पास 10.8 ईयर एंड जो रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है ये है 84 ईयर्स। अब देखो यूरेनस को हम आइस जाइंट भी कहते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट प्लैनेट आता है सोलर सिस्टम का वो आता है हमारे पास नेपच्यून। अब जो नेपच्यून है इसको हम ग्रीनिश प्लैनेट भी कहते हैं या ग्रीनिश स्टार भी कह देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मीथेन। अगर हम बात करें नेपच्यून की रोटेशन की, तो इसकी जो रोटेशन टाइम पीरियड है वो हमारे पास 15.7 डेज एंड जो रेवोल्यूशन है वो हमारे पास 165 ईयर। अभी देखो ये 165 ईयर क्यों, क्योंकि ये हमारे लास्ट एलिप्टिकल ऑर्बिट का प्लैनेट है। अब इस ऑर्बिट में को सबसे ज़्यादा टाइम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए ये सबसे लास्ट में है। अब देखो फैक्ट अबाउट एक फैक्ट बताता हूँ नेपच्यून के बारे में आपको। अब जो नेपच्यून है और जो प्लैनेट हमारे पास यूरेनस है, ये जो दोनों प्लैनेट हैं हम इसको कहते हैं जोवियन ट्विन्स। अब ये क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि विच ऑफ दिस प्लैनेट आर नोन एज जोवियन ट्विन, और आपको वो पेयर्स बना के दे देगा और उनमें से एक पेयर होगा यूरेनस और नेपच्यून का। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इनर एंड आउटर प्लैनेट्स। अब देखो जो आपके स्क्रीन पे ना एक पिक्चर आ रही होगी हमारे सोलर सिस्टम की। अब देखो इस सोलर सिस्टम के जो बीच में आपको एक रेड एरो दिख रहा है। अब जो रेड एरो के जो राइट हैंड साइड जितने भी प्लैनेट हैं वो हमारे आउटर प्लैनेट आते हैं। अब जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है, अब जो आउटर प्लैनेट है इनको हम गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं। अगर हम बात करें इनर प्लैनेट के, जो एरो के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी प्लैनेट हैं जो हमारे पास है मरकरी, वीनस, अर्थ, ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं इनर प्लैनेट, जिनको हम कहते हैं सॉलिड प्लैनेट। अब देखो एग्जामिनर से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ दिस प्लैनेट इज अ आउटर प्लैनेट और अ इनर प्लैनेट, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर पता होगा। नाउ लेट अस डिस्कस अ शॉर्टकट ट्रिक सो दैट यू कैन रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ ईच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम्स। अब देखो बच्चा जो आपकी स्क्रीन पे एक सोलर सिस्टम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ रही होगी। अब देखो अब जितने भी प्लैनेट हैं आप उन सब प्लैनेट के लेटर का वर्ड का फर्स्ट लेटर ले लो, जैसे मरकरी का वी, वीनस का वी, अर्थ का ई एंड मार्स का एम एंड सो ऑन। अब आपने ये सब कर लिया, हमारे पास जो वर्ड आए वो आया हमारे पास MVEMJSUN। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक सन बन गया, MJ बन गया एंड मूव MVE, इसको हम मूव बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है इस जो सीक्वेंस में हमें बस ऐसे कोई भी दो वर्ड लगाने हैं जिससे कि हमें एक ऐसा सेंटेंस मिल जाए जो हमें याद करने में बहुत आसान हो। तो हम ऐसा करते हैं जो MVE है इसके बीच में O डाल देते हैं तो हमारे पास मूव बन जाएगा। एंड मूव के बाद एक मैं वर्ड लगा देता हूँ लाइक, फिर हमारे पास MJ एंड देन MJ और सन के बिटवीन हम लगा लेते हैं अंडर, तो हमारे पास जो पूरा सेंटेंस बन जाता है वो बनता है मूव लाइक MJ अंडर सन। अब देखो बेटा MJ का मतलब आप समझ लो माइकल जैक्सन, आप सबको पता है वो डांस करते थे, तो मूव आ गया वहाँ से। अब मूव लाइक MJ अंडर द सन, ये सबसे सिंपल ट्रिक है टू रिमेंबर द सीक्वेंस। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा विच ऑफ दिस प्लैनेट इज द फोर्थ प्लैनेट। अगर आपको सीक्वेंस नहीं याद होगा तो आप वो क्वेश्चन गलत करके आओगे,
ठीक है। तो इसलिए एग्जामिनर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए। अब नाउ अगर आपको कोई भी इशू है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ like and share this video and subscribe to the channel.